नमस्कार स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न डीएक्स। जेई एडवांस की प्रिपरेशन की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज जेई एडवांस 2022 का एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री पर बेस्ड है, सेक्शन 1 और न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर आता है। यह क्वेश्चन सॉल्व करके आप सभी का ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज को बढ़ाएगा। तो आइए कॉपी पेन साथ लीजिए और साथ साथ सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, कंसीडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, द वैल्यू ऑफ दिस फॉलोइंग एक्सप्रेशन वी हैव टू फाइंड। और ये जो फाइंड करना है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में लाना है, मतलब ऐसे लेट्स से 2.75 ऐसे दो, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट आना चाहिए। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। तो ये देखो, कॉस इनवर्स है, साइन इनवर्स है, टेन इनवर्स है, मतलब ये 3 एंगल है एक्चुअली। सो ये तीनों एंगल का सम निकलना है, वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो पहले इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा मान लेते हैं, जिसमें गामा का वैल्यू थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कि tan ऑफ गामा इज √2/पाई, यानी कॉट गामा इज इक्वल टू पाई ओवर √2। अच्छा है, अभी बीटा को टैकल करते हैं। 1/4 साइन इनवर्स इज द बीटा, दैट मीन्स साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू 4 बीटा। ओके, सो साइन ऑफ 4 बीटा is basically this quantity. So 2/π²। Now इसको हम देखो, cot gamma is π/√2, so π/√2 यहाँ पे हम लाने का कोशिश करेंगे। तो पहले देखो, इसको अगर स्क्वायर करें तो π²/2, तो इसमें π²/2 लाना है, तो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा √2π डिवाइडेड बाई 1 प्लस π²/2। ओके, नाउ ऊपर में π/√2 लाने के लिए फिर से एक √2 मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू π/√2। तो ये बन गया एक्चुअली √2π है, और नीचे हो गया 1/π²/2। तो π/√2 तो कॉट गामा है, तो ये इसको हम कॉट गामा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बन गया हमारा 2 कॉट गामा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर गामा। ओके, नाउ 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज नथिंग बट कोसेक स्क्वायर। सो इसको हम लिख सकते हैं 2, कॉट को लिख सकता है कॉस गामा डिवाइडेड बाई साइन गामा, और डिनोमिनेटर में कोसेक स्क्वायर गामा। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाइड करेंगे तो कोसेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक साइन डिवाइड हो रहा है, 2 और साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा 2 साइन गामा कॉस गामा। ओके, और इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो आ जाएगा साइन 2 गामा, यानी साइन 4 बीटा इज इक्वल टू साइन 2 गामा। तो इसके मतलब है कि 4 बीटा और बीटा इज इक्वल टू गामा बाई 2। ओके, सो बीटा इज गामा बाई 2। ये एक अच्छा सा इक्वेशन बन गया है। ठीक है, तो बीटा तो गामा में कन्वर्ट हो गया, और गामा तो खुद गामा है। नाउ विल ट्राई टू फाइंड दिस अल्फा इन टर्म्स ऑफ गामा, देन तीनों को ऐड कर देंगे। तो अभी देखो, 3/2 cos इनवर्स इज अल्फा, दैट मीन्स cos ऑफ 2 α/3 को कैलकुलेट करना है। सो cos ऑफ 2 अल्फा
divided by 3 is equal to this expression, the square root of 2 by 2 plus pi square. The square root of 2 by 2 plus pi square, which we can write 1 by 1 plus pi square by 2. So pi square by 2 is cot square, so that is 1 plus cot square is cosec square, so basically it is sine square gamma. Okay, sine square gamma, and this is exactly sine of gamma. ठीक है, देखो साइन और बाई तरफ है कॉस, सो साइन गामा को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस गामा। इसका मतलब 2 अल्फा बाई 3 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस गामा। तो अल्फा का वैल्यू क्या है? अल्फा का वैल्यू है 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस गामा। सो अल्फा भी गामा के टर्म्स में आ गया। अभी काम क्या बचा? तीनों को सम कर देंगे। तो निकालना क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है, और अल्फा है 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस गामा प्लस बीटा इज गामा बाई 2, सो बीटा इज गामा बाई 2 एंड गामा इज गामा। सो देखो यहाँ पे एक गामा प्लस गामा बाई 2 इज बेसिकली 3 गामा बाई 2, यहाँ पे 3 गामा बाई 2 माइनस हो रहा है, सो द वैल्यू इज 3 पाई बाई 4। ओके, बट यहाँ पे काम खत्म नहीं होता, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है, वो भी 2 डेसिमल प्लेस तक। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? सो वी नो दैट पाई इज अप्रोक्सीमेटली 22/7, so 3 into 22 divided by 4 into 7, so this is 11 and this is 2, so this is 33 divided by 14, so this is 14 2s are 28, so let me divide 28, so decimal 3 14 42 divided by, so minus 42 is 8, so you can simplify and you get that approximately this value is 2.36. okay, so we have calculated the approximate value. So the answer, actually the JEE Advanced Board, the provided the answer is 3 to the 2.35 to 2.37. Anything in between you write, you will get the full marks. Okay, so our answer is 2.36. okay, I hope you liked the video. If you like it, please subscribe my channel if you have not done yet, and like and comment. Okay, and tell your friends about my channel, that is the LearnDX JEE. okay, best of luck for your JEE advanced preparation. Thank you. We'll meet you soon.